हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए 125 प्रश्न का फुल टेस्ट पीजीटी भूगोल का लेकर आया हूं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनमें आप लगाइए, देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं और किस स्तर की आपकी तैयारी है। तो हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है, यह कथन किसका है? भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ये प्रश्न मिल सकता है, जीआईसी में प्रश्न आ चुका है ये। आंसर क्या है इसका? अल्फ्रेड हैटनर। आंसर है सी, अल्फ्रेड अल्फ्रेड हैटनर ने ये कहा था। भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह कथन किसका है? भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह वाक्य या कथन किसका है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर आंसर है बी, टालमी। टालमी ने यह कहा था, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ी मेहनत लगी इनको सब बनाने में, आप अच्छे से देखें समझें। प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक नहीं है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, ये किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर क्या होगा? बी, विडाल डी ला ब्लांस। ब्लांस ने कहा था कि प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कुछ नहीं है। उसने संभववाद का समर्थन किया है विडाल डी ला ब्लास ने, इसलिए प्रकृति को उसने कम तवज्जो दी है। बी आंसर है। चौथा प्रश्न, कहीं अनिवार्यता नहीं है, कहीं अनिवार्यता नहीं है वरन सभी और, यहाँ पे और नहीं था, और है, थोड़ा इसको समझ लीजिए, और संभावनाएं हैं, यह कथन किसका है? कहीं अनिवार्यता नहीं है वरन सभी और संभावनाएं हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फैब्रे का। लूसियन फैब्रे ने कहा था कि कहीं अनिवार्यता नहीं है वरन सभी और संभावनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला ये हमारा पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है, कथन वाला है। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं। पहला, अमेरिकी विद्वान कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में संभववाद का समर्थन किया है, बिल्कुल सही बात है। एलन चर्चिल सेम्पुल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में संभववाद का समर्थन किया है, ये सही है या गलत है? ये गलत है। एलन चर्चिल सेम्पल जो कि रर्जल की शिष्या थीं, वो संभववाद की समर्थक नहीं थीं, उन्होंने निश्चयवाद पर्यावरणवाद का समर्थन किया है। तो यहाँ पर केवल एक सही, आंसर क्या है? ए, केवल एक। छठा प्रश्न, वैज्ञानिक निश्चयवाद का समर्थन किसने किया? यहाँ पर वैज्ञानिक निश्चयवाद दिया गया है, इसका समर्थन किसने किया? आपको याद होगा, लेकिन आप थोड़ा भूल सकते हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद ही नव निश्चयवाद है। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, वैज्ञानिक निश्चयवाद या नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर, आंसर क्या है? सी। उन्होंने रुको और जाओ का कंसेप्ट दिया था, रुको और जाओ। ठीक है, रुको मतलब जब आप देखिए कि आपको मौका है, प्रकृति ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं, आप प्रकृति में कार्य करिए, पहाड़ों को काटिए, नदियों के किनारे घर बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जब आपको खतरा लग रहा है तो आप रुक जाओ, पहले रुको, देखो और फिर जाओ, वो दिक्कत हो तो रुक जाओ। इसलिए उन्होंने रुको जाओ का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसकी तरह आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? 6 का सी। सातवां प्रश्न, समताप रेखाओं का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? समताप रेखाओं का, जो समान ताप वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उन समताप रेखाओं का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है सी, हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, जो आधुनिक भूगोल के पिता भी माने जाते हैं, भौतिक भूगोल में बहुत इन्होंने काम किया है। कॉस्मॉस इनकी सबसे बेस्ट बुक थी, उसको आप याद रखें। 7 का आंसर है सी। आठवां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो आधुनिक भूगोल के जो विद्वान हैं, पीटर हैगेट, विलियम मुंगी, डेविड और रिचर्ड पीट वगैरह, ये सब लोग, डेविड हार्वे वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ये प्रश्न पत्र आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, सब ये सिलेबस में दिया गया है।
देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। ये याद कर लीजिए बुक्स। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट की है बुक, बिल्कुल याद कर लीजिए। थियोरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बुंगी की है, ये भी याद कर लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच डेविड स्मिथ की है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी आर पीट की नहीं है, यही हमारा आंसर है, 8वें का डी आंसर है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी रिचर्ड पीट की पुस्तक नहीं है, डेविड हार्वे की पुस्तक है, याद कर लीजिए, डेविड हार्वे की पुस्तक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, 8 का डी। 9वां प्रश्न देखिए, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल जस्टिस एंड द सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आंसर क्या है? बी, डेविड हार्वे। ये भी डेविड हार्वे की ही पुस्तक है, आंसर है 9 का बी, डेविड हार्वे। ठीक है। 10वां प्रश्न, अंतः समुद्री कैनियन के उद्भव से संबंधित पंकिल धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पंकिल धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर है बी, डेली ने किया है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, डेली ने किया है। 11वां प्रश्न, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? 4 ऑप्शन है, इनमें से म्यांमार के साथ सीमा सबसे लंबी किसकी है? ये आपको आंसर देना। देखिए आंसर क्या होगा? बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है म्यांमार के साथ। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवाराय पहाड़ियाँ साउथ इंडिया में है। अब आपको इसमें आंसर लगाना है, क्या आंसर होगा? सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जल्दी बताइए। तमिलनाडु में, आंसर क्या है? डी, तमिलनाडु में है सेवाराय हिल्स। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी, यहाँ पे होगा किसका, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो न्यूनतम होगा? किसका एल्बिडो न्यूनतम होगा? आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए अपने आप साहब से, क्या आंसर होगा? सी आंसर, ज्योति गई नम मिट्टी। ज्योति गई नम मिट्टी जो सूर्य की जो किरणें हैं उसका ज़्यादा एब्जॉर्ब उनको करेगी, इसलिए उसका एल्बिडो न्यूनतम होगा। अधिकतम किसका होगा? सबसे अधिकतम जो ताज़ा बर्फ सफ़ेद होता है उसका अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आंसर है सी, न्यूनतम होगा सी, ज्योति गई नम मिट्टी। 14वां प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? आप जानते हैं ओजोन एक गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप से मिलकर बनी है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिससे मनुष्य की रक्षा होती है। लेकिन इसका क्षरण हो रहा था, तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? सी ऑफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर क्या है? डी। ठीक है। 15, निम्न देशों में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पीजीटी में देखने को मिलेंगे। निम्न देशों में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आंसर क्या है? डी, अर्मीनिया। अर्मीनिया की सीमा इससे नहीं लगती है। 16वां प्रश्न, भूगोल में संभववाद विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? संभववाद का विकास किस देश में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, नवनिश्चयवाद या पर्यावरणवाद की अवधारणा का विकास हुआ है जर्मनी में। ठीक, ये हो गया। संभववाद का विकास हुआ है फ्रांस में, आंसर क्या है? बी, फ्रांसीसियों ने इसको बढ़ावा दिया, विडाल डी ला ब्लांस, ब्रून्स, फैब्रे, ये सब लोग थे, इन्होंने संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो फ्रांस इसका आंसर है। 17वां, कार्ल सावर द्वारा प्रतिपादित यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बताता हूँ। कार्ल सावर द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक भूदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य, कार्ल सावर द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक भूदृश्य सिद्धांत के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में किसे चुना गया था? कल्चरल ज्योग्राफी में कार्ल सावर का बहुत अधिक वर्क है। कार्ल सावर आपके सिलेबस में बाकायदा ये दिया हुआ है, तो इन पे प्रश्न आना जरूरी है, पक्का आएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्ल सावर द्वारा जो सांस्कृतिक भूदृश्य सिद्धांत के लिए अध्ययन चुना गया था, अध्ययन के लिए क्षेत्र जो चुना गया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी। ओके। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सही कौन गलत है। हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया, बिल्कुल सही बात। ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड था विलियम गॉड ने दिया था, जबकि हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी, 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 19वां प्रश्न, रे क्या है? बहुत अच्छा है, रे
सेम ऐसे प्रश्न पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि झूम क्या है, तो झूम का एक प्रकार मैंने रे पूछ दिया है कि रे क्या है। तो भाई रे क्या है, एक प्रकार की खेती की पद्धति है। रे एक प्रकार खेती की पद्धति है। रे स्थानांतरित खेती का एक प्रकार जो कहाँ की जाती है, वियतनाम में। ठीक, रे वियतनाम में होती है। ठीक है। 20वां प्रश्न, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा। बहुत अच्छा प्रश्न। सर हर्बर्ट रिजले से संबंधित 2 प्रश्न पीजीटी 2021 में आए थे। पहला, उनकी पुस्तक पूछी गई थी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया था किसने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया, सर हर्बर्ट रिजले ने। अब मैं पूछ रहा हूँ, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा। आंसर क्या है, 7 बी, 7 भागों में बांटा। ठीक है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, एक तरफ कागज उद्योग और एक तरफ राज्य। ये भी प्रश्न इसी तरीके का सेम प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऑप्शन बदल रहा हूँ। कौन सा मिलान सही नहीं, बल्लारपुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही, बल्लारपुर कागज उद्योग महाराष्ट्र में है, ब्रजराज नगर कागज उद्योग उड़ीसा, टीटागढ़ कागज उद्योग पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, यमुनानगर कागज उद्योग उत्तर प्रदेश गलत है, यही हमारा आंसर है। यमुनानगर कागज उद्योग हरियाणा में है, आप खुद जानते होंगे, यमुनानगर हरियाणा में। आंसर क्या है, डी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार का भी प्रश्न पीजीटी 2016 और 21 में आया था। देखिए, सीमेंट उद्योग केंद्र और राज्य, मैहर सीमेंट उद्योग केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही, मैहर देवी भी वहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है उनका। चुर्क और चुर्क डल्ला वगैरह ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में है। सिक्का गुजरात की फैक्ट्री है सीमेंट की। डालमियापुरम केरल में नहीं है, यही हमारा आंसर है। डालमियापुरम तमिलनाडु में सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक है। 23वां प्रश्न, भारत में भूतापी ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अनुकूल है। भूतापी ऊर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अनुकूल माना गया है। ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा, देखिए, पूगा घाटी बी। पूगा घाटी लद्दाख में, जो भूतापी ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल है। 24वां प्रश्न, कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है। आप जानते हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र वाला तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से बिल्कुल नहीं होती है, ये वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से। जो लौटता हुआ मानसून आता है उत्तर पूर्व मानसून, उससे कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। 25वां प्रश्न, सीमेंट उद्योग सामान्यतः ये है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, सामान्यतः अवस्थित होते हैं कहाँ पर। सीमेंट उद्योग कहाँ पर अवस्थित होंगे, देखिए, बाजार के निकट, श्रम के स्रोत के निकट, या कहाँ पर। आंसर है ए, कच्चे माल के स्रोत के निकट। सीमेंट किससे बनती है, चूना पत्थर से बनती है। चूना पत्थर को ढो करके आप शहरों के अंदर ले जाएंगे क्या, जहाँ चूना पत्थर प्राकृतिक रूप से, वहीं तो बनाएंगे सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग लगाए जाएंगे कच्चे माल के स्रोत के निकट। आंसर है ए। 26वां, डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है अमेरिका का। ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं डेट्रॉयट में। 26 का डी। 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही मिला हुआ नहीं है। एक तरफ स्थानीय पवनें, दूसरी तरफ कहाँ वो चलती हैं। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही, स्नो ईटर इसे कहते हैं, गर्म हवा है। खामसिन मिस्र में, मिस्टल फ्रांस में, हरमट्टन इथियोपिया गलत, यही हमारा आंसर है। हरमट्टन चलती है आपके गिनी तट पर, पश्चिम अफ्रीका में गिनी तट पर, डी आंसर है। ओके। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जेट स्ट्रीम के बारे में कौन कथन सही नहीं है। यह समताप मंडल में गति करती है, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो गया, यही गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोमंडल में चलती हैं। ठीक है, बाकी सब सही हैं। या पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, सही। या घुमावदार मोड़ों में गति करती है, सही। या लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, बिल्कुल सही। पहला गलत था, ए आंसर है। 29, वायुदाब का एकाएक कम हो जाना, यहाँ पे कम नहीं, कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है, आप लोग जानते होंगे। आंसर क्या होगा, देख लीजिए, तूफानी मौसम। आंसर क्या है, तूफानी मौसम। एकदम से वायुदाब कम हो रहा है, निम्न वायुदाब अगर हो गया तो बाहर की हवाएं अंदर क्यों आएंगी, जहाँ पर निम्न वायुदाब होगा वहाँ की तरफ भागेंगी, तो मौसम होगा कैसा, तूफानी मौसम, डी आंसर। 30वां प्रश्न, फेरल का नियम किससे संबंधित है। फेरल का नियम किससे संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा, वायु संचार से। फेरल का नियम है वायु संचार से संबंधित। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 31वां, निम्नलिखित में कौन सी आकृतियां हिम स्थलाकृतियों पर पाई जाती हैं।
यानी जो 4 आकृतियाँ दी गई कौन हिमनदी स्थलाकृति पर पाई जाती है, यानी हिमनदी द्वारा बनाई गई हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ड्रमलिन बिल्कुल सही, यारडंग पवन द्वारा बनती है, पवन द्वारा, लटकती घाटी हिम द्वारा बिल्कुल, बालू तट नदी द्वारा। तो आंसर क्या है, 1-3 यानी कि डी आंसर है। ड्रमलिन और लटकती घाटी हिम नदी स्थलाकृतियाँ हैं, जबकि यारडंग पवन और बालू तट नदी की स्थलाकृतियाँ हैं। आंसर है डी। 32, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। यारडंग वायु द्वारा बिल्कुल सही, ज्वारनदमुख नदी द्वारा बिल्कुल सही, लटकती घाटी हिमानी द्वारा बिल्कुल सही, नूनाटक भूमिगत जल बिल्कुल गलत है, हमारा आंसर है। नूनाटक जो स्थलाकृति वो हिमानी क्षेत्र में बनती है, हिमानी द्वारा बनती है। ऐसा उठा हुआ क्षेत्र जिसके चारों तरफ से हिमानी होता है, हिमनद होता है, उसे नूनाटक कहते हैं। डी हमारा आंसर है। 33वां, लैपोलिथ और फैकोलिथ किस प्रकार की चट्टानें हैं, ये भी आपको पता होगा। लैपोलिथ तथा फैकोलिथ किस प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, लैपोलिथ आग्नेय चट्टानें हैं। 33 का बी आंसर है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ज्वालामुखी हैं, दूसरी तरफ देश हैं, क्षेत्र हैं। इरेवस, जो इरेवस है ये जापान में नहीं है, किलाई हवाई द्वीप का है, सबनकाया पेरू का है, मेरापी इंडोनेशिया का। आंसर क्या है, ए। माउंट इरेवस जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका का है। कहाँ का है, अंटार्कटिका का। ठीक है, 34 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है, यहाँ पर ये आपको देखना है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, उत्पादन में, बिल्कुल सही। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही। आंसर क्या है, सी। किसी क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, किसी क्षेत्र में बहुत कम रहा, तो इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई। आंसर है सी। 36वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महासागर में डीगो गार्सिया नामक एक द्वीप है। निम्न में से किस महासागर में डीगो गार्सिया नामक एक द्वीप है। इसका आंसर बहुत अच्छा है, आंसर क्या होगा, हिंद महासागर। डी आंसर है। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, डी, यानी कि 4th, फैरो द्वीप। ठीक है, फैरो द्वीप, इसका आंसर सीप द्वीप कहा जाता है, फैरो द्वीप को। ओके, 37वां हो गया। 38वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु सही है, रबड़ बोर्ड कोचिन सही है, चाय बोर्ड कोलकाता सही है, तंबाकू बोर्ड गुंटूर सही है। सभी मैंने सही बोल दिया, लेकिन इसमें गलत है। कौन सा गलत है पता है आपको, रबड़ बोर्ड, ये गलत है, क्योंकि रबड़ बोर्ड कोच्चि में नहीं है। रबड़ बोर्ड कहाँ पर है, रबड़ बोर्ड कोट्टम में है केरल में ही, लेकिन कोट्टम में है रबड़ बोर्ड, इसलिए दूसरा यानी बी ऑप्शन गलत था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 39वां देखिए, गोबी मरुस्थल के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है। गोबी एक डेजर्ट है, जिसके बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए बी की जगह 1 2 हो गया, कोई इश्यू नहीं है, आप बस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। गोबी मरुस्थल के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है। पहला, यह एक शीत मरुस्थल है। गोबी डेजर्ट इज ए कोल्ड डेजर्ट, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार केवल मंगोलिया तक है, इसका विस्तार केवल मंगोलिया तक है, गलत है, क्योंकि गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चीन 2 देशों में फैला। आंसर क्या है, एक, केवल एक सही है, पहला सही है। ओके, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैव जनित सागरीय अवसाद है। कौन एक जैव जनित सागरीय अवसाद है, इनमें से क्या आंसर होगा, तीसरा, सी आंसर है, तीसरा डायटम ऊज। डायटम सिलिका प्रधान ऊज है, इसलिए यह एक जैविक सागरीय अवसाद है, तीसरा। ठीक है, 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, आप जानते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही। तो तीसरा गलत है, तीसरा यानी सी गलत है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। ओके, 42वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों में किसमें या किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। शेल गैस कहाँ पाया जाएगा,
ABC में देखिए कहाँ कहाँ पाए, कैम्बे के बेसिन बिल्कुल सही, कावेरी बेसिन बिल्कुल सही, कृष्णा गोदावरी बेसिन बिल्कुल सही। आप इन सबको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल गैस इन 3 जगहों पर भारत में बहुत अच्छे से पाया जाता है और भी जगहों पे पाया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक, तीसरा सही है, ठीक, तीनों जगह पे मिलेगा। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? आइसो हाइट वर्षा बिल्कुल सही, आइसो बार दबाव वायुमंडल दाब, ठीक है, आइसोथर्म तापमान के लिए होता है, आइसो हेल्स आर्द्रता के लिए नहीं होता, यही हमारा सही है। आंसर क्या है? चौथा, डी आंसर है चौथा। 43 का चौथा गलत था, यही हमारा आंसर है। आइसो हेल्स समान धूप मिलने वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, आइसो हेल्स, आर्द्रता गलत था। 44, समोच्च रेखाएं क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। समोच्च रेखाएं क्या हैं? 1 मिनट, समोच्च रेखाएं क्या हैं? 1 2 3 4, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप देखिए आंसर क्या होगा, डी चौथा। समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, समुद्र तल के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं समोच्च रेखाएं होती हैं। आंसर क्या है? चौथा, डी। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेड जेल बिल्कुल सही। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है ये आपकी जो बुक है ये रेड जेल की है, ओके। जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस टेलर की नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक। जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट की है, किसकी है? पीटर हैगेट की है। जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट की है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी आर डिकिंसन की, सही है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसोन की, बिल्कुल सही। दूसरा यानी बी वाला गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। 46वां प्रश्न, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? बहुत अच्छा आंसर है, आप जानते होंगे, इसी सैंपल, एलेन चर्चिल सैंपल इस ग्रंथ की रचना का रचयिता है, अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी महिला। 47वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोटियाकार नियम जिफ ने दिया है, सेकेंद्री क्षेत्र पेटी सिद्धांत वर्गेस का है, बहुनाविक सिद्धांत बेरी का नहीं है, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का, सही है, क्रिस्टालर का ही है, क्रिस्टालर का है, ये सही है, ये सही है। तीसरा गलत है, ये हमारा आंसर है। बहुनाविक सिद्धांत मल्टी न्यूक्लियस थ्योरी ये बेरी की नहीं है, ये हैरिस और उल्मान का है। ये सिद्धांत मल्टी न्यूक्लियस थ्योरी हैरिस उल्मान की थी। तीसरा गलत था, यानी सी गलत था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 48वां देखिए, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है या परिभाषा किसने दी? मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है या परिभाषा किसने दी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, पहला ही सही है। एच एच बैरोज ने कहा था मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। 49, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आप जानते हैं पृथ्वी के 3 परतें, क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट में भूपर्वटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? तो आंसर क्या होगा? दूसरा, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी 46.8%, सिलिकॉन मिलेगी आपको 27%, लोहा है 5%, कैल्शियम है 3.6%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 46.8% ऑक्सीजन है, आंसर क्या है? दूसरा, ऑक्सीजन। 50वां, कोरियालिस बल किनके कारण उत्पन्न होता है? कोरियालिस बल किनके कारण उत्पन्न होता है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको पता होगा, एक आभासी बल है पृथ्वी के परिभ्रमण द्वारा। आंसर क्या है? तीसरा या सी आप कह सकते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण द्वारा ये बल उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल। 50वां प्रश्न का आंसर तीसरा। 51वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थला करती हैं और किसके द्वारा बनती है? कारक क्या है? लैपीज भूमिगत जल द्वारा, बिल्कुल सही। ज्यूजेन पवन द्वारा, बिल्कुल सही। एस्कर नदी द्वारा नहीं बनता है। मेष पृष्ठ शिला हिमनद, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? तीसरा। एस्कर नदी द्वारा नहीं बनता, तीसरा गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। एस्कर जो शिला करती है वो हिमनद के द्वारा बनती है, एस्कर बनता है हिमनद के द्वारा, ठीक है। 52वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ? सभी का निर्माण हिमानी द्वारा ही हुआ है, लेकिन हिमानी अपरदन द्वारा किसका निर्माण नहीं हुआ? सर्क अपरदन द्वारा बनता है, न्यूनाटक अपरदन द्वारा बनता है, हार्न अपरदन द्वारा बनता है। आंसर क्या है? ड्रमलिन। ड्रमलिन अपरदन से नहीं, ड्रमलिन हिमानी निक्षेपण से बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? चौथा, डी आंसर है। 53वां, जर्मनी में हिमगहार यानी सर्क को क्या कहते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मनी में हिमगॉहर यानी सर्क को क्या कहते हैं? आंसर क्या है? कार। दूसरा याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम। जर्मनी में हिमगॉहर यानी सर्क को कहते हैं कार, ऐसे लिखते हैं वहाँ पे कार, कार, ठीक है। फिर 54वां, पिडमांट मैदान किसके द्वारा बनते हैं? पिडमांट मैदान किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन आपके समक्ष है, देखिए क्या आंसर होगा, लगाइए। पिडमांट मैदान किसके द्वारा बनता है? आंसर क्या है? तीसरा, नदी द्वारा। नदी द्वारा पिडमांट मैदान बनते हैं, ठीक है। 55वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ आपकी क्षेत्र है, देश हैं। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में, केन्या साइड में, बिल्कुल सही। बंटू सहारा में नहीं मिलेंगे भाई। नुबा सूडान में, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? तीसरा। बंटू मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका देश में। बंटू बंटू कहाँ मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका देश में। तीसरा गलत है, यही हमारा आंसर है। 56, कौन एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? प्रवास जो लोग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसमें कुछ अपकर्ष कारक हैं, कुछ प्रतिकर्ष कारक हैं। पुल फैक्टर होता है या पुश फैक्टर होता है? यहाँ पर पूछा गया प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी एक प्रतिकर्ष कारक है, दंगा उपद्रव प्रतिकर्ष कारक है, आपदा प्रतिकर्ष कारक। आंसर क्या है? तीसरा। उच्च रहन सहन, ये प्रतिकर्ष नहीं अपकर्ष कारक है, आपको पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो आंसर क्या है? तीसरा, ठीक है। 57वां, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए। 57वां प्रश्न बहुत अच्छा है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के संबंध में कौन सा प्रश्न सही नहीं है? देखिए, इस सिद्धांत को अमेरिकी जनसंख्याविद थॉमस ने 1929 में विकसित किया था, सही है। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टी ने इसे औपचारिक रूप दिया, बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर होती है, गलत। इस सिद्धांत की तृतीय अवस्था में विकसित देश हैं, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? तीसरा। तीसरा गलत था, ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है? तीसरा। क्यों गलत था? इसकी प्रथम अवस्था में उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर होती है। उच्च मृत्यु दर भी होती है, उच्च निम्न दर भी, जन्म दर भी। मृत्यु दर हाई, जन्म दर हाई, ठीक है। इसलिए सी गलत था, ये हमारा आंसर है। 58वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं, वो देश है जहाँ वो की जाती है। मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में इसे, स्थानांतरित कृषि को। रोका बोलते हैं भाई ब्राज़ील में। टाबी इंडोनेशिया में नहीं बोलते हैं। नगाशु सूडान में, सही है। आंसर क्या है? तीसरा। टाबी स्थानांतरित कृषि को टाबी बोला जाता है मेडागास्कर में, एक द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप का, आप देखे होंगे हिंद महासागर में, मेडागास्कर। टाबी बोलिए या ताबी बोलिए, ताबी बोलिए या टाबी बोलिए, मेडागास्कर आंसर है। तो ये गलत था, सी हमारा आंसर है, तीसरा हमारा आंसर है। 59, प्रतिमान या पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? भूगोल में प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार आपको देखने को मिला होगा। आंसर क्या है? कुहन। चौथा आंसर है मेरा कुहन, ठीक है। 60वें प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ये देखिए 60वां प्रश्न हमारा। यहाँ पर कुछ प्रश्न पर्यावरण से संबंधित रखें, क्योंकि पर्यावरण वाला पोर्शन है चैप्टर उसमें, सिलेबस में, और क्वेश्चन आए भी थे पीजीटी 21 में, 16 में। तो यहाँ पे देखिए 60वां प्रश्न क्या है? कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ जयमंडल रिजर्व में, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। मानस कहाँ पर है? असम में है, बिल्कुल सही है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी उड़ीसा में नहीं। आंसर क्या है? डी। पंचमढ़ी जयमंडल रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत में है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर था, क्योंकि ये गलत मैच था, ठीक है। 61वां, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये देखना है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही। यह लोकटक झील के अंतर्गत है, बिल्कुल सही। यह मिजोरम राज्य है, बिल्कुल गलत। इसके अंदर बने छोटे छोटे द्वीपों को फुमडीज कहते हैं, बिल्कुल सही। यह मिजोरम में नहीं है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में नहीं है, यह कहाँ पे है? मणिपुर में, इसलिए सी आंसर है, क्योंकि यही गलत है, मणिपुर में है, ठीक है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है, ये देखना है। इकोलॉजी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकल ने, सही। इकोसिस्टम दिया है एजी चांसलर ने, सही। 10% का नियम मार्समैन ने नहीं दिया। पारिस्थितिक पिरामिड चार्ल्स शेल्टन का, बिल्कुल सही। तो तीसरा हमारा आंसर सही, क्योंकि 10% का नियम मार्समैन का नहीं है, यही गलत था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया है, ओके। 63वां प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? डेजर्ट में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? जीरोफाइट, सी हमारा आंसर है। जीरोफाइट्स उनको कहते हैं, आप याद कर लें। इकोलॉजी शब्द किसने दिए? तो बहुत अच्छा, अब अभी देखे थे, याद कर लीजिए, कहीं आ जाए तो स्लिप मत हो आप।
इकोलॉजी दिया है हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोसिस्टम दिया है टांसले ने। तो यहाँ पर आंसर है बी। 65वां, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। वायुमंडल में जो धुआं होता है वो किसके कारण उपस्थित होता है? आंसर क्या होगा? देखिए आंसर है डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में होते हैं, इसलिए वहाँ पर धुआं मौजूद होता है। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जैसे ही जीवन में कहीं आपको वैश्विक 500 पुरस्कार दिख जाए, तुरंत पर्यावरण संरक्षण मारिए। आंसर क्या है? बी, पर्यावरण संरक्षण। 66 का बी। 67वां प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, इन ऑप्शन में से क्या होगा? आंसर पश्चिमी घाट। आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में पोषी स्तर के स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? आप देख रहे होंगे कि ये घास है, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने। तो एक पोषी स्तर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जब ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो घटेगी कि बढ़ेगी? ऊर्जा घटती है। यहीं पर लिंडमैन ने 10% का अपना नियम दिया है कि 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ऊर्जा घटेगी। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। आंसर क्या है? नील हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल। आंसर क्या है? डी। 69 का आंसर है डी, नील हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल। 70वां, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। आंसर क्या है? बी, जैव भू रासायनिक चक्र। ये भी आंसर प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 71वां, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? मतलब कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है? एक तरफ सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण जीव संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट है, अधिनियम है, आपको उनके ईयर याद करने हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2000 गलत है, यही हमारा आंसर है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। डी गलत था, 71 का आंसर है डी। 72, सुपोषण के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? सुपोषण, तो देख लीजिए क्या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, बिल्कुल सही। या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 दोनों, ए आंसर है। ठीक है, ए आंसर है। 73वां, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक गलत है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा सही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड सही है। आंसर क्या है? बी, क्योंकि बी गलत है। मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं, गोवा में है, याद कर लीजिए। मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। 74, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन आपके समक्ष है, देखिए क्या होगा आंसर। देखिए क्या होगा आंसर। आंसर है बी, जॉन बेनेट। याद कर लीजिए, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा, जॉन बेनेट। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप जानते हैं चंबल नदी के क्षेत्र का एक इलाका है जिसे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जहाँ पर आपको घड़ियाल और डॉल्फिन बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। उनमें वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, और राजस्थान का, हरियाणा का नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का ये भाग है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, हरियाणा में इसका भाग नहीं आता है। तो आंसर क्या है? डी। 75वां हो गया। 76वां देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा कब प्रारंभ किया गया? आंसर है बी, 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है। 77वां प्रश्न देखिए, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आंसर क्या है ए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। 78वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के लुप्त यानी विलुप्त का प्रमुख कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्त का प्रमुख कारण नहीं है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना बिल्कुल है कारण, जंगलों में आग लगा देना बिल्कुल ये भी कारण है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है। आंसर क्या है डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्राणियों के विलुप्त होने का बहुत प्रमुख कारण नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है, लेकिन आंसर यहाँ पे डी है। 79वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये तो सही है, जो ये वाला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 2021 पीजीटी में ये पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया, ये सीधा प्रश्न था, वहाँ पे आपको ईयर याद करना था, इसलिए मैंने इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर डाले हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1982 गलत है, ये हमारा आंसर है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, याद कर लीजिए, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है। 80वां प्रश्न, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किसके द्वारा, देख लीजिए, आंसर क्या होगा सी, ताप विद्युत संयंत्रों से। जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कोयला जलाया जाता है, कोयला जलने के बाद जो राख होती है कोयले की उसको ऐश कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, जो उड़ती है, तो वो ताप विद्युत संयंत्रों से निकलती है। आंसर क्या है सी 81। कौन सा मिलान गलत है, यहाँ पर भी जयमंडल रिजर्व और राज्य हैं, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मणिपुर में नहीं है। आंसर क्या है डी, नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय राज्य में है। कहाँ पर है, मेघालय राज्य में। 82 देखिए, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किस संबंध में है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किस संबंध किससे, इस तरीके से प्रश्न है, तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, आंसर क्या है बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क चिन्ह प्रतीक लगाया जाता है। 83, पारिस्थितिक निकेत यानी निक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। पारिस्थितिकी निकेत निक का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर क्या होगा, जोसेफ ग्रीनियल्स, इसको भी याद कर लीजिए, इकोलॉजिकल निक, ठीक है, जोसेफ ग्रीनियल्स। 84वां, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके से प्रश्न भाई बहुत आएगा और आ भी सकता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो पूरी पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। थोड़ा सिंपल भी है पर कहीं आपसे स्लिप ना हो जाए इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। आंसर क्या होगा, समुद्र, ओशियन। आप जानते हैं 71% भाग पर तो ओशियन है, तो वही सबसे बड़ा इको सिस्टम है जो फैला हुआ है। 84 का डी। उसी तरीके का एक और अच्छा प्रश्न, लेकिन कभी आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए समझ लीजिए इसको। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। वन नहीं, वन तो कट सकते, खत्म हो सकते। घास के मैदान, आप उसमें बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान भी कभी भविष्य में खत्म हो गए, पेड़ पौधे लगाकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन समुद्र नहीं हो सकता, समुद्र कौन सुखा देगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, समुद्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आ गया है 86वां प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है। 86वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है। आंसर है जामनगर बी। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, जामनगर गुजरात, बी हमारा आंसर है। 87, निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। किन सेल समूहों में सबसे अधिक कोयला भारत में मिलता है, वो आंसर क्या है, गोंडवाना सेल क्रम। गोंडवाना लैंड की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला लगभग 90% 97% तक निकलता है, बी आंसर है। 88, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं, एक तरफ खान है दूसरी तरफ उनसे निकलने वाला खनिज है। गुरु महिसानी लौह अयस्क बिल्कुल सही, तालचेर कोयला बिल्कुल सही, जादूगोड़ा सोना गलत है, जावर जस्ता बिल्कुल सही। आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा, सी। जादूगोड़ा सोने के लिए फेमस नहीं है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है और ये झारखंड में है। जादूगोड़ा यूरेनियम झारखंड, सी गलत था। 89, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में किसमें जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा एक बहुत ही पुरानी आदिम प्रकार की एक जनजाति है जो लोग आज भी बहुत पुराने तरीके से रहते हैं। ये किस राज्य में रहते हैं आपको पता भी होगा, आंसर क्या है, सी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के लोग रहते हैं।
90, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? एक सिंपल प्रश्न, ऐसे भी जीटी में टीजीटी में आपको प्रश्न मिल सकता है, पर गलती बिल्कुल ना करें। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। आंसर क्या है? डी, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं 51वां। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन आपको देखना सही है या गलत है? पहला, भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही। भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, जिसे धुआंधार कहते हैं, भेड़ाघाट जगह पे है। भेड़ाघाट जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर है। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, ये गलत है। तो केवल एक, आंसर क्या है? केवल एक। ठीक है, नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इतना कर दीजिए कि अगर आपको पता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, वो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं 92वां। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सर सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था नदियों के आधार पर। तो जो कुमायूं हिमालय था उसे उन्होंने किन नदियों के बीच डिसाइड किया था? वो नदी थी सतलज और काली। आंसर क्या है? सी। सतलज और काली के बीच जो हिमालय था उसे उन्होंने कुमायूं हिमालय कहा था। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है, ये तो बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार पर बना है, यही गलत है कि यही हमारा आंसर है। कौन सा गलत है? डी वाला। मैथान बांध दामोदर नदी पर नहीं बना है, बाराकर नदी पर बना है, तो डी गलत है, ये हमारा आंसर है। 94वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, इसको भी आप याद कर लीजिए। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। 95, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर क्या है? ए, देहरादून। ठीक है, देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर देखिए जलप्रपात है, उनका मिलान कौन सा सही नहीं है, ये आपको पकड़ना है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी, बिल्कुल सही। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बिल्कुल सही। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी, गलत है, यही हमारा आंसर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है आपका बुरहा नदी पर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बुरहा नदी पर है, कांची पर नहीं, इसलिए डी आंसर है। 97वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम है? आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व लगभग 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक किसका? बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर? बी। 98, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ है अवस्थिति। कोयला क्षेत्र अवस्थित तालचेर है महानदी घाटी में, करणपुरा है दामोदर घाटी में, सिंगरौली है सोन घाटी में, सिंगरेनी है नर्मदा घाटी में। नहीं, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। 98 का आंसर है क्या है? डी, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है गोदावरी घाटी में। ठीक है, आंसर क्या है? डी, सिंगरेनी है गोदावरी घाटी में। ओके। 99वां प्रश्न, मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? आंसर क्या है? बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा मतलब सुंदरबन डेल्टा, सी आंसर है। 100वां प्रश्न, शतक लगा दिया आप लोगों ने। देखिए 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये भी प्रश्न आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है। ऊपरी भाग में मीठे जल का और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। आंसर क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी जो कच्छ किरण में समाप्त हो जाती है, सागर महासागर तक नहीं पहुंचती है। आंसर क्या है? बी। 101, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजातियाँ एक तरफ, भील राजस्थान में मिल जाएगी, गोंड छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, लिम्बूश सिक्किम में मिल जाएगी, कोन्याक उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। आंसर क्या है? डी। कोन्याक आपको अरुणाचल प्रदेश नागालैंड साइड मिलेंगे, कोन्याक उत्तराखंड में नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड में आपको थारू भोटिया वगैरह मिलेंगे। आंसर है डी। 102, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर हैं, दूसरी तरफ नदियाँ जिन पर वो बसे हैं। जबलपुर
नर्मदा नदी पर बसा है, बिल्कुल सही बसा है। हैदराबाद चिपरा पे नहीं है, हैदराबाद मूसी पर बसा है भाई, मूसी नदी। कोटा चंबल पे है, नासिक गोदावरी पर है, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा था? बी हमारा आंसर है, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। 103, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयली तेल शोधनशाला कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कोयली है गुजरात में, ठीक। कोयली पेट्रोलियम तेल शोधनशाला गुजरात में है, आंसर है 103 का सी। 104, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर एक जनजातियों वाला प्रश्न। अंगामी नागालैंड में मिलेंगे, बिरहोर झारखंड में मिलेंगे, खासी मेघालय में मिलेंगे, टोडा तमिलनाडु में मिलेंगे, आंसर क्या है? सी। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ वहाँ पर, तो खासी जनजाति मेघालय में मिलेगी। 105वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता, यानी वनों की वृक्षों की विविधता मिलेगी? कहाँ पर? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता आपको देखने को मिलेगी? आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको पादप विविधता देखने को मिलेगी। 105 का डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 106वां प्रश्न देखते हैं। निम्न कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर हम लोग को देखना है कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, परियोजना है और राज्य है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर गुजरात, नहीं, आंसर क्या है? डी। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर ये भी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है। 107, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? कामेट है, त्रिशूल है, आदि कैलाश है, धौलागिरी नहीं है। धौलागिरी भारत में नहीं है, यह चोटी नेपाल में है, ठीक है। 108वां, अंता गैस आधारित विद्युत केंद्र कहाँ है? ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी कहीं पे आया था पिछली बार। अंता गैस आधारित, ये एनटीपीसी का एक गैस आधारित विद्युत केंद्र है। ये कहाँ पर है? अंता, याद कर लीजिए, रट लीजिए, राजस्थान। अंता गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? राजस्थान में। 109, कौन सा मिलान गलत है? फिर मिलान गलत देख लीजिए। राज्य है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी। नागालैंड सरामती सही है, राजस्थान गुरशिखर सही है, मध्य प्रदेश अनाईमुड़ी गलत है, तमिलनाडु दोड्डा बेट्टा सही है। तो आंसर क्या हुआ? सी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा में, सी आंसर है। 110, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। आप जाएंगे लेह कहाँ से होकर? जोजिला दर्रे से। जोजिला दर्रे से होकर आप लेह जाएंगे श्रीनगर से। 111, कौन सा मिलान, यहाँ पर भी कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ खनिज है, ठीक है। डल्ली राजारा, लौह एस्क, कोरापुट बॉक्साइट, खेतड़ी में तांबा आपको मिलेगा, माकुम में सोना नहीं मिलता, आंसर क्या है? डी। माकुम असम में है, यहाँ पर आपको तेल मिलेगा, खनिज तेल, तो सोना नहीं मिलेगा, आंसर क्या है? डी। 111 का डी। 112, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे ज़्यादा? आंसर क्या है? अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 113 देखिए, कौन सा मिलान गलत है? बांध है एक तरफ नदी है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पर है। तिलैया बांध कोनार दिया है, गांधी सागर बांध चंबल दिया है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा दिया है। कृष्णा सही, चंबल सही, कोनार वाला गलत है, ये हमारा आंसर है। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है, आंसर क्या है हमारा? बी। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। 14वां, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे समझ लीजिए और आंसर लगाइए, क्या है? डी, आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधनशाला है आंध्र प्रदेश में। 15, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? आंसर है खतौली। खतौली मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ पर सबसे बड़ी चीनी मिल है खतौली में, ठीक है। आंसर क्या है? डी। 116, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, आंसर ए है, बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। 117, कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं। जनसंख्या अधिकतम है उत्तर प्रदेश की, जनसंख्या घनत्व अधिकतम है बिहार का, साक्षरता अधिकतम है केरल की, लिंगानुपात अधिकतम मणिपुर में नहीं है, आंसर क्या है? डी। हमारा आंसर क्या है? डी, क्योंकि लिंगानुपात अधिकतम ये भी केरल में ही है, ठीक है।
18 देखिए, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वनों का वितरण किस राज्य में? सबसे अधिक प्रतिशत में वनों का कहाँ पर है वितरण? तो 118 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वनों का वितरण किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो नंबर 1 अगर देखेंगे तो वैसे तो मिजोरम है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम है, और मिजोरम यहाँ पे दिया नहीं गया, तो नंबर 2 वाला अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, प्रतिशत में मिजोरम नंबर 1 है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 है, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। इस तरीके से तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आंसर 118 का है। 119, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ लौह इस्पात उद्योग केंद्र और दूसरा सहयोग। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। भिलाई रूस के सहयोग से लगा था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, बोकारो अमेरिका के सहयोग से नहीं लगा था। आंसर क्या है? डी। बोकारो भिलाई दोनों रूस के सहयोग से लगे थे, तो डी आंसर हमारा है। ठीक है, अमेरिका वाला गलत है। 120, निम्नलिखित में पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? ये भी प्रश्न आता है, इस तरीके का प्रश्न आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर गारो, राजमहल, फिर गारो। आंसर सी वाला है, सतपुड़ा, महादेव, राजमहल, गारो। पश्चिम से पूर्व सही क्रम यही होगा। आंसर क्या है? सी, सतपुड़ा, महादेव, राजमहल, गारो। ठीक है, 120 का सी आंसर है। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ हैं। कावेरी, अमरावती बिल्कुल सही, गंगा की सोन है बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता बिल्कुल सही, नर्मदा की तवी नहीं है, गलत है, यही हमारा आंसर है। नर्मदा की एक सहायक नदी तवा तो है, तवी नहीं है, क्योंकि तवी चिनाव की सहायक नदी है। तवी किसकी सहायक नदी है? चिनाव की। ठीक है, 122वां प्रश्न, पीर पंजाल किस हिमालय में है? पीर पंजाल किस हिमालय में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लघु हिमालय, पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, 122 का डी, पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का। 123, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे थोड़ा टाइम मिस्टेक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राज्य हैं और दूसरी तरफ पठार हैं। ठीक है, राज्य और पठार, इसको हम लोग देख। तो इसमें देखिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। भांडेर उड़ीसा गलत है, रांची झारखंड सही है, बस्तर छत्तीसगढ़ सही है, शिलांग मेघालय सही है। आंसर क्या है? ए। भांडेर उड़ीसा में नहीं है पठार, भांडेर मध्य प्रदेश में आता है। भांडेर पठार मध्य प्रदेश में आता है। आंसर क्या है? ए। 24वां प्रश्न, 124वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया? निम्नलिखित में से किसने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था? बहुत अच्छा आंसर है। आंसर क्या है? ली कार्बूजियर, सी वाला आंसर है। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया था। ओके, 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागवन वन का अधिक जमाव है? भारत के किस राज्य में सागवन वन का अधिक जमाव है? आप जानते होंगे, आंसर क्या होगा? डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भैया 125 प्रश्न, बहुत मेहनत लगती है, कृपया देखें, शेयर करें, और हमारा भी मनोबल कुछ बढ़ेगा, ताकि आप इसको शेयर करेंगे, देखेंगे, कमेंट्स करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहें।